अब ये बहुत आगे सोच रहे हैं, आशीर्वाद भाई साहब से लिए सोच रहे हैं। पलवल के ऐतिहासिक पांडवकालीन पचोवन पंचवटी मंदिर में आज चल रहा 16 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री व फरीदाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से संभावित दावेदार माने जा रहे भाजपा नेता विपुल गोयल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर महामंडलेश्वर कामता दास जी महाराज ने उनको सम्मानित भी किया। भाजपा नेता विपुल गोयल ने पंचकुंडीय महायज्ञ में की पूर्ण आहुति के अवसर पर भी हिस्सा लिया। भाजपा नेता विपुल गोयल ने पांडवकालीन पचोवन मंदिर में आकर खुद को काफी अच्छा महसूस किया और कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का यह प्राचीन मंदिर देखने योग्य है और यहां पर श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है। ऐसा भी माना जाता है कि यहां आने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। श्री विपुल गोयल ने 16 दिवसीय महायुद्ध के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर पंचवटी मंदिर के प्रबंधन को भी हार्दिक शुभकामनाएं दी और बधाई दी। मंदिर में आज कार्यक्रम था तो शिरकत किया, क्या कहेंगे? पंचवटी मंदिर फरीदाबाद लोकसभा का एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर पांडवों ने भी आकर अपना आश्रय खोजा था। हनुमान जी की वहाँ पर जो स्वयंभू प्रतिमा भी है। पिछले 15 दिनों से वहाँ पर कथा का आयोजन चल रहा था, एक उत्सव था। आज पूर्ण आहुति थी, यज्ञ की भी भंडारा था, तो उस उपलक्ष्य में मैं वहाँ पर आया था और वहाँ जाकर मुझे बहुत ही कहते हैं ना, एक शांति और बहुत ही एनर्जी महसूस हुई और बहुत ही कहूँगा वाकई में एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत मान्यता प्राप्त स्थान है हमारे क्षेत्र का। 16 दिन का यज्ञ समाप्त हुआ है, क्या क्या कार्यक्रम रहे आज? आज तो पूर्णाहुति में जो हमारे यज्ञ 2 अगस्त से आज अमावस्या के दिन पूर्णाहुति की गई पुरुषोत्तम मास की पावन पर्व पर अपने पंचवटी धाम में। तो इसमें आज जो भी प्रक्रियाएं होती हैं यज्ञ की पूर्णाहुति, शुभकामना नगर बस्ती के लिए, जजमानों के लिए, वो ब्राह्मणों द्वारा किया गया। और उसके उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी के पुष्पों से, गुलाब के पुष्पों से सहस्त्रार्चन किया गया। उनका पंचामृत स्नान करवा करके हनुमान जी का और चोला चढ़ा करके, और फिर उसके बाद हनुमान जी का गुलाब के पुष्पों से उनके नामावली से सहस्त्रार्चन किया गया। कितने यजमान इस अवसर पर थे? पूरा 2 अगस्त से और 16 अगस्त से कुंड के जो हमारी पंचकुंडीय है उस पर नित्य 2-2 जजमानों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि आचार्य के साथ में जजमान बैठते थे। तो पूरे जजमान आए, हर कुंड पर 2 जजमान होते सपत्नी सहित, और अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से सब लोग संकल्प लिए, उसका उन्होंने आहुति अर्पण करी, भगवान से कामना करी अपने सुख शांति के लिए और नगर बस्ती के लिए। तो यह हमारा क्रम लगभग नित्य का, जो भी कई जजमान नित्य के भी रहे, रोज के भी रहे, तो बहुत सारे जजमान थे। अब उनकी नाम के हिसाब से गिनती होने पर लेकिन 100-150 जजमान तो लगभग थे। अयोध्या नगरी से भी संत पधारे आज? हाँ, अयोध्या नगरी से हमारे पंच 13 भाई त्यागी के श्री महंत महामंडलेश्वर श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज आज यहीं विराजमान हैं, पधारे हुए हैं। और तुलसी की छावनी से श्री महंत महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज पधारे हुए हैं। पत्थर मंदिर के मनीष दास जी महाराज पधारे हुए हैं। और दाऊ धाम जयपुर से श्री दाऊ दास जी महाराज पधारे थे, जो
और आज सवेरे उन लोगों की विदाई हुई। और वृंदावन से अनेक तीर्थों से इस यज्ञ में 2 तारीख से रोज नित्य 150 महामंडलेश्वरों की निमंत्रण दे करके उन्हें आदर पूर्वक बुला करके और उन्हें सम्मान के साथ में विदा किया गया। कोई हरियाणा सरकार के मंत्री या पूर्व मंत्री हिस्सा लिया आज हमारे एक विपुल गोयल जी आए थे फरीदाबाद से, आज यज्ञ में पूर्णाहुति में पधारे थे वो। अच्छा, पंचवटी मंदिर का लगातार विस्तार होता जा रहा है, तो आने वाले क्रम में कोई योजना आपके मन में है कि इसका विस्तार ऐसे किया जा सकता है? आने वाले क्रम में बस हमारे श्याम बाबा खाटू से का विस्तार हो चुका है और लगभग जितना विस्तार चाहिए अपनी आवश्यकता अनुसार हमारे पंचवटी पर पूर्णतः हो चुका है। बशर्ते प्राचीन हनुमान जी महाराज के जो मंदिर है उसके जीर्णोद्धार, उसके एक पुनरावृत्ति करने का, जैसे नए हमारे ऐतिहासिक मंदिर बन रहे हैं, तो अपने नगर बस्ती के लिए इतना बड़ा शहर बढ़ रहा है और हरियाणा राज्य में यह 55 पावन धाम है जिसमें लोगों को, श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा विश्वास है। वो उसको देखते हुए एक ऐसा विचार आ रहा है कि जैसे भव्यता चारों तरफ, हर हम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, तो हनुमान जी का मंदिर कोई एक अच्छा रूप ले और उसमें कुछ, क्योंकि जीर्ण शीर्ण है, काफ़ी पुराना मंदिर है, पांडवों के द्वारा स्थापित, और अंदर की जो मंदिर है ककैया ईंट से बनी हुई है, छोटे छोटे ईंटों से, तो थोड़ा सा उसे भय रहता है क्योंकि वो सिद्ध पुरुषों की शोधित हुई जगह है। तो ये मन में है कि थोड़ा सा अपना एक ठाकुर जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देवी जी का मंदिर बन गया, गणेश जी का मंदिर, देवी और खाटू श्याम जी पधार यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। गौशाला अपना दिव्य है, गौशाला की सेवा संचालन महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया चल रहा है। उसी तरह से हमारे हनुमान जी के आरती में इनका जो जगमोहन है छोटा पड़ जाता है और थोड़ा सा भय होता है कि गर्मी उमस में कई बार आदमी विचलित, घबराहट सी होती है। ये सब देखते हुए हनुमान जी से प्रार्थना है कि हमारे शहर की, नगर की बस्ती में अगर उनके यश वैभव बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारे हनुमान जी का भी विस्तार होगा। पंचकुंडीय महायज्ञ जो 16 दिन तक चला है, इसमें शुद्धता के लिए खास तरह की लकड़ी का प्रयोग किया गया, तो जी जी, विशेषता बताइए। इसमें क्या कि यज्ञ का मतलब होता है अहिंसा वृत्ति अपनाना, तो इसलिए लकड़ी, नई लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। घुनी हुई, सड़ी हुई या पुरानी लकड़ी का प्रयोग नहीं ली जाती है, उसमें कीड़े बन जाते हैं और जो कीड़े होते हैं तो हवन करेंगे तो वो सारे, तो इसलिए हमने तो बहुत, हालांकि चौमासे के मौसम है तो जैसे जैसे लकड़ियाँ, नई लकड़ियाँ, आम की लकड़ियों का कलेक्शन की गई और उस पर मतलब ये कपूर का पानी में घोल करके उसमें मारा गया कि कोई कीट नहीं आए। फिर भी हमारे जो आचार्य आए थे वो लकड़ियों को लिया करके रखते थे, फिर उसको एक एक परत को हटा करके अच्छे शुद्धता से मतलब किया गया। ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। हाँ, इसका मतलब ये विधि है, आकर्षण नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ये वैज्ञानिक पद्धति है कि हम किसी अपने वायुमंडल के लिए, शुद्ध के लिए, और चाहे अपने आत्मा की शांति के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं और किसी निराश्रित अपराध हो जाए तो ये एक सुरक्षा है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।